हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन नॉलेज पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसा आता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम बात करेंगे। ओके, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी को समझने के लिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है। ओके, यानी एग्ज़ाम पैटर्न है। एग्ज़ाम पैटर्न मतलब आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया आपको टाइम जो आपको दिया जाएगा, आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ओके, और क्वेश्चन का पेपर जो रहेगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ओके, तो आप जान लीजिए गणित का जो होता है आपका मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। ओके, और 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान। ओके, यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन भी आपका रहेगा 50 रहेगा। ओके, और आपका पूर्णांक हो गया 100। नेक्स्ट आता है आपको सामान्य ज्ञान। ओके, सामान्य ज्ञान मतलब हो गया आपको जनरल नॉलेज हो गया। ओके, इसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पूर्णांक रहेगा आपका 100, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ओके, टोटल आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, और टोटल क्वेश्चन की संख्या जो रहेगा आपको 150 रहेगा। ओके, और टोटल हो गया आपका पूर्णांक 300 हो गया। ओके, यानी कि गणित से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और सामान्य विज्ञान से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है सामान्य ज्ञान हो गया आपका। ओके, और सामान्य विज्ञान हो गया 50। नेक्स्ट आता है गणित से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपका टोटल क्वेश्चन 150 हो गया और 300 मार्क्स से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले क्या इस क्वेश्चन में, यानी कि आपका निगेटिव मार्क भी होता है। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका मार्क्स भी काटा जाएगा। तो आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता, यानी कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर भी देते हैं तो आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो आपको क्या है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है और आपको लग रहा है कि वो सही होगा तो वो भी आप सही कर सकते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। यानी कि इसका सिलेबस जो है, यानी गणित में से कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणित का कौन कौन सा चैप्टर रहता है, सामान्य विज्ञान का कौन कौन सा चैप्टर रहता है और सामान्य विज्ञान का कौन कौन सा चैप्टर रहता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार आईटीआई सिलेबस 2024। ओके, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि सामान्य ज्ञान में आपका कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आ गया आपका सामान्य ज्ञान, यानी कि जनरल नॉलेज में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया आपको प्राचीन भारत का इतिहास, यानी आपको इतिहास पढ़ना होगा, यानी हिस्ट्री ऑफ एंशियंट आपको पढ़ के जाना होगा। नेक्स्ट आता आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास। ओके, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी आपको पढ़ के जाना होगा, यानी कि आपका मिडिवल हिस्ट्री। ओके, यानी हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। नेक्स्ट आता आपको आधुनिक भारत का इतिहास, यानी आधुनिक भारत का इतिहास भी आपको पढ़ के जाना होगा, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट आता आपको विश्व इतिहास, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट आता आपको इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ के जाना होगा। नेक्स्ट आता आपको भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता आपको विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट आता आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी इंडियन इकोनॉमी। ये जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सामान्य ज्ञान में। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि आपका करंट अफेयर्स, CA भी आपसे पूछा जाएगा, यानी करंट अफेयर्स भी जो भी हाल में घटना हुआ उससे भी आपका 1-2 क्वेश्चन रहेगा। ओके, और मुद्रा से क्वेश्चन रहेगा। ओके, यानी किस देश का क्या मुद्रा है। ओके, ये अभी आपसे पूछा जाएगा। ओके, हिस्ट्री यानी आपको सामान्य ज्ञान में। ओके, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान। ओके, सामान्य विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया आपको दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, सामान्य विज्ञान में यानी जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान से ले लेते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको मापन, मात्रक एवं गति से, यानी कि मेजरमेंट, यूनिट एंड स्पीड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है आपको स्पीड का क्या पूछा जाएगा, इकाई पूछ दिया जाए। ओके, मेजरमेंट से आपका क्वेश्चन रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता आपको गति के नियम पर और घर्षण, यानी कि लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता आपको प्लवन से, यानी फ्लोटेशन से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आता आपको गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन रहेगा। ओके,
नेक्स्ट आता है आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ओके, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है तरंग, गति एवं ध्वनि, यानी वेव, मोशन एंड साउंड से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। नेक्स्ट आता है आपको ताप, उष्मा और गति। नेक्स्ट आता है ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स में। नेक्स्ट आता है आपका विशिष्ट उष्मा एवं गुप्त उष्मा, ओके, इससे भी आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी ये आपका जो चैप्टर का नाम है ये आपका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका आईटीआई एग्जाम का सिलेबस है उसका आप पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको गोलीय दर्पण में परावर्तन, गोलीय लेंस से अपवर्तन, मानव नेत्र और दृष्टि दोष से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको श्वेत प्रकाश एवं वर्णपट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी चैप्टर है इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स में, ओके, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है आपको केमिस्ट्री, ओके, यानी केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि रसायन शास्त्र। नेक्स्ट आपको पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आता है आपको परमाणु संरचना यानी कि एटोमेटिक स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट आपको रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी से भी क्वेश्चन रहेगा, केमिकल बॉन्ड से क्वेश्चन रहेगा, ओके, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये तो आपको जरूर पढ़ के जाइए, इससे भी क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ जाता है तत्व का आवर्त वर्गीकरण से, ओके। नेक्स्ट आपको ऑक्सीकरण एवं अपकरण से यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन रहेंगे, ओके, रासायनिक संकेत से रहेंगे, सूत्र रहेंगे एवं समीकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। परमाणु दरमियान इकाई एवं मोल्स का संकल्पना से भी रहते हैं क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन। नेक्स्ट आपको फ्यूल आता है, ईंधन से रहेंगे, सूर्य और नाभिकीय ऊर्जा से क्वेश्चन रहेगा, धातु और अधातु से क्वेश्चन रहेगा। जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, यानी मैथ से जो क्वेश्चन रहेंगे वो कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ में, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या पद्धति से क्वेश्चन रहेंगे, नंबर सिस्टम से, लघुत्तम समावर्तक यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल से रहेंगे, एलसीएम से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से रहेगा, एचसीएफ रहेगा, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ओके। नेक्स्ट आता आपको भिन्न से क्वेश्चन रहेंगे, ओके, डिफरेंट हो गया आपको, ओके। नेक्स्ट आता आपको सरलीकरण से सिंप्लीफिकेशन से रहेंगे, कर्णीय घातांक और लघुगणक से क्वेश्चन रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन रहेंगे, फैक्टर हो गया, एवरेज हो गया, अनुपात तथा समानुपात हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक नियम से क्वेश्चन रहेंगे, ओके, साजाल से रहेगा और समय और काम से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका मैथ में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि आयु संबंधी से रहेंगे, मिश्रण से रहेंगे, मिश्र समानुपात, पाइप एवं टंकी से भी क्वेश्चन आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पाइप एवं टंकी से। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको रेल संबंधी प्रश्न रहेंगे, ओके, धारा एवं नाव से रहेगा, प्रतिशतता से रहेगा, परसेंटेज से, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बट्टा, शेयर और लाभांश से क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आपका 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। उसमें आपसे मेंसुरेशन है घनाभ से या पूछ देगा या वृत्तखंड से पूछ दिया जाएगा, या मानक समतलीय क्षेत्र से रहेंगे, या लंब वृत्तीय बेलन शंकु तथा गोला से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, या आपका गोला का आपका क्षेत्रफल पूछा जाएगा या आयतन पूछा जाएगा, ओके। नेक्स्ट आता है आपका त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री से क्वेश्चन रहेंगे, ओके, ट्राइगोनोमेट्री होगी आपका। नेक्स्ट आता है आपको ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस आ गया, ये आपका सभी त्रिकोणमिति में आ गया। नेक्स्ट आता है आपको ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका कौन से पूछा जाएगा, या कौन संबंध में त्रिभुज से या चतुर्भुज से या वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो आता है आपका एस्थेटिक्स से क्वेश्चन, एस्थेटिक्स से क्वेश्चन भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एस्थेटिक्स से, ओके, या माध्य पूछ दिया जाएगा या विचलन पूछा जाएगा, ओके, आग्रहों का वर्गीकरण, ओके, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एस्थेटिक में। ये जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं ये आपका आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर है, ओके। इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ओके, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके।